हेलो 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 माय डियर, आप देखते हैं प्रश्नावली या चैप्टर नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन टेस्ला, आपका स्वागत अपने ज्ञान 10-20 पैसा में। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सवाल देखिए, ए इक्वल टू या अब दिया है ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 a प्लस a डैश का मान ज्ञात कीजिए एंड 1/2 a माइनस a डैश का क्या है वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, चलिए पहला नंबर ए ट्रांसपोज दिया। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए ट्रांसपोज, ए का परिवर्तव्य। चलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कैसे निकलता है? पहला रो है उसे हम कॉलम में बना देते हैं। 0 ए बी है, क्या कर देंगे 0 ए बी। ओके, अब माइनस ए ओ सी है, क्या कर देंगे माइनस ए ओ सी। और सेकेंड है, थर्ड रो है, क्या है माइनस बी माइनस सी 0, तो माइनस बी माइनस सी 0। आपका क्या बन गया? ए ट्रांसपोज बन गया। आप सीधा वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ओके, चलिए अब सीधा वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 ए का मान क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ओके, प्लस ए डैश प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है 0 माइनस ए माइनस बी। ओके, ए 0 माइनस सी बी सी 0, पूरे का क्या है 1/2 है। ओके, पूरे का 1/2। ओके, चलिए अब इसे और सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा देखिए। अब इसे ऐड कर देते हैं, 0 में 0 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए में और ए ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, अब बी में माइनस बी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, माइनस ए में ए ऐड करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, सी में सी ऐड करेंगे 0, मतलब सभी क्या आ गया आपका 0 आ गया। अपा 1/2 से इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपका मान भी क्या आ जाएगा, सभी 0 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 0 ही आएगा ना। ये आपका मान क्या आ गया, सभी का मान 0 आ गया। या आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके माय डियर, चलिए अब सेकंड देखते हैं क्या करा। 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज मान क्या होगा। सीधा हम वैल्यू पुटअप करेंगे और कुछ नहीं जानते। चलिए क्या 1/2। ओके, पहला a का वैल्यू क्या है, पुटअप यहाँ करते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू आप है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ओके, माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है निकालते हैं 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, पूरा पोस्टर क्लोज। ओके, चलिए अब इसे हम हल कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1/2, 0 में माइनस 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0 आएगा। ए में माइनस ए, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए और ए कितना हो गया 2a हो गया। ओके, चलिए अब b, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, b का b क्या आ गया 2b आ गया। ओके, चलिए माइनस ए है और ये क्या माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा -2a। ओके, 0 और 0 0, सी और सी माइनस माइनस प्लस, सी कितना आ गया 2c। ओके, चलिए माइनस बी कितना आ गया -2b, माइनस सी माइनस 2c, 0 0 0 आ गया। ओके, अभी 1/2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, 2 से सभी क्या होगा भाग होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 में भाग करेंगे 0, 1/2 और 2 में भाग करेंगे क्या आ जाएगा a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा b, यहाँ माइनस a, यहाँ 0, यहाँ c, यहाँ माइनस b, यहाँ माइनस c, यहाँ 0। यह आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके,
माइनस ए, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया सीधा। कुछ वैल्यू एकदम सिंपल है ना, क्या करना है देखिए 1/2 ए प्लस सी, सीधा वैल्यू को टर्न कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, 1/2 से डिवाइड कर देंगे भाग। ठीक, इसी प्रकार ए माइनस ए का क्या, ए और माइनस ए का क्या, पहले आप माइनस कर देंगे, ए 1/2 सभी में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, आपका आंसर आ जाए। ओके, अब नेक्स्ट दे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, देखिए कोई अवयव का सम्मित तथा विषम सम्मित का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है ना। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, देखिए कोई भी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक्स का एडिशन ज्ञात करना है, किसके माध्यम से, मैट्रिक्स ए के माध्यम से क्या निकालना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है। इसे हम जानते हैं कि देखिए मान लेते हैं क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू क्या, और मान लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पी। ओके, पी एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इक्वल टू मान लेते हैं क्यू। ओके, चलिए इन दोनों का योग क्या होगा, यही किसके माध्यम से निकालना है, ए के माध्यम से निकालना है। अब चूंकि हम जानते हैं मतलब सम्मित अवयव बराबर या पी बराबर क्या होता है, ए प्लस ए डैश 1/2 होता है। ओके, एंड क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 ए माइनस ए डैश। क्यू क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एक विषम सम्मित अवयव है। ओके माय डियर, तो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए ए इक्वल टू पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है। ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड क्यू क्या है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, इन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। यही क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर। ओके, चलिए अब पहले निकालते हैं पी प्लस क्यू, मतलब पी निकालते हैं ना। पी के लिए क्या होगा 1/2 ए प्लस ए डैश। तो पहले चलिए ए डैश निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ निकाल देते हैं हम ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए, 3 5 है इसे हम लिख देते हैं 3 5 और 1 -1, ये आपका क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज निकल गया। तब हम पी निकालते हैं यहाँ पर। चलिए पी का मान पी इक्वल टू क्या है 1/2 ए प्लस ए डैश है ना। चलिए 1/2 ए का मान क्या है 3 5 1 -1 ओके प्लस ए ट्रांसपोज ए का परिवर्त क्या है 3 1 5 -1 ओके। चलिए इसके एडिशन कर देते हैं 1/2 क्या हो जाएगा 3 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 1 और 5 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। -1 और -1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो आप इसके बराबर लिख सकते हैं 1/2 मतलब 2 से इसमें सभी एलिमेंट में डिवाइड करना होगा ना। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, -1 आ गया। किसका मान आ गया पी का। पी मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मतलब सममित अवयव। अब क्यू का मान निकाल लेते हैं इसी प्रकार। क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यही होता है ना। 1/2 ए का क्या मैट्रिक्स है 3 5 1 -1 ओके माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है 3 1 5 -1 1/2। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0। चलिए 0 लिख दिए। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4 ओके। 1 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 ओके। -1 में से देखिए -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 और +1 कितना 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं
जीरो, तो 1/2 से इसमें सभी डिवाइड करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। 0 2 -2 0, किसका मान निकल आया, क्यू का। अब इसी का दोनों का ऐड कर देना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। डायरेक्ट हमें मान यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, पी का मान अब क्या रख देते हैं ना, पी का मान क्या है 3 3 3 -1, यहाँ लिख देंगे 3 3 3 -1, ओके, प्लस क्यू, क्यू का मान क्या निकाले हैं 0 2 -2 0, या आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस प्रकार हम यह मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। सिंपल है, क्या करना है देखिए, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, इसका क्या करना है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग निकालना है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है बाई मैट्रिक्स से, ओके, ए के माध्यम से यह क्या निकालना। तो हम जानते हैं इसकी मैट्रिक्स मान लिए पी से इस सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिए पी इक्वल टू होता है 1/2 a प्लस ए डैश, एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू क्यू मान लिए, क्यू इक्वल टू होता है 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये हो जाएगा, यही प्रश्न आंसर कह रहा था ना, ए इक्वल टू क्या पी प्लस क्यू, मतलब सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग निकालिए, तो बराबर पी मान यह निकाले, क्यू का मान यह निकाले, दोनों का ऐड कर दिए, यह का आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं माय डियर। हेलो माय डियर, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.3 का 10 का सेकंड नंबर क्या कर रहा है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स दिया है, उसका सममित अवयव या विषम सममित अवयव का योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन के रूप में व्यक्त करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू यह दिया है, फाइंड इक्वल टू हम मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या, पी क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू क्या है एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। तो हम दिखा चुके जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है सॉरी 1/2 a प्लस ए डैश होता है ना, पी इक्वल टू ए प्लस ए डैश हो जाता है ना। पी क्या है, पी एक सममित अवयव है या एक सिमेट्रिक अवयव है। तो पहले हमें 1/2 a प्लस ए डैश मतलब ए डैश नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें ए डैश निकाल लेना चाहिए, ए ट्रांसपोज हम यहाँ निकाल देते हैं। चलिए निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, पहला पंक्ति देखिए, पहला रो क्या है 6 -2 2 क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 6 -2 2, ओके। सेकंड क्या है -2 3 -1, थर्ड रो क्या है 2 -1 -3, ये आपका क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज ए का परिवार, ओके। चलिए अब इसके बराबर हम वैल्यू निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, P प्लस क्यू, मतलब P का मान निकाल लीजिए और Q का मान निकाल लीजिए, यही रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके माय डियर, चलिए तब ए 1/2 ओके ओके, ए का मान क्या है देखते हैं, लिखते हैं 6 -2 2 -2 3 -1, तो 2 -1 -3, ए का मान निकल गया, प्लस ए डैश ए का ट्रांसपोज, ओके 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 -3, ओके 1/2। अब इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 6 ऐड करने का है रूल, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट एक दूसरे के ऐड होते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे का मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट यही ऐड होता है ना। चलिए 6 और 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -2 और -2 ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा, 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। -2 और -2 ऐड करेंगे तो -4, 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6, -1 ऐड करेंगे तो -2, और 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना 4, -1 ऐड करेंगे तो 2, -3 कितना -6। अब 1/2 मतलब 2 से सभी में क्या कर देते हैं, सभी एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं ना। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, इसमें भी -2 आ जाएगा, -2 3 -1 2 -1 -3,
या किसका मान आ गया, P का, मतलब सममित अवयव का मान आ गया। अब निकालते हैं क्यों, क्योंकि जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है 1/2 A माइनस A डैश, यही होता है ना। क्यों, मतलब एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एक विषम सममित अवयव है। इस विषम सममित अवयव बराबर होता है 1/2 A माइनस A डैश। ठीक, वैल्यू रखते हैं 1/2। ओके, चलिए ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पुटअप करते हैं। ए का मैट्रिक्स है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 -3। ओके, चलिए माइनस क्यों लिए, क्योंकि यह माइनस है। ए का ट्रांसपोज क्या लिखे हम 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 -3 1/2। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं ना। चलिए घटा, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 देखिए माइनस और क्या है माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा, 0 आ गया। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। ओके, -2 में से माइनस माइनस प्लस आ गया, तो भी क्या आ जाएगा 0। 3 में से -3 करेंगे 0, मतलब सभी क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। ओके, जब सभी 0 आ जाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी उसका मान 0 ही आएगा। ओके, चलिए यह आपका मान 0 आ गया। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए इक्वल टू P प्लस Q, यही मान ज्ञात करना है ना, मतलब P और एडिशन के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, चलिए P का वैल्यू क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 और क्या है 2 -1 -3। ओके, चलिए प्लस है तो यहाँ हम प्लस ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या, क्यू का मान क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, या आपका क्या आ गया A प्लस B, मतलब एडिशन के रूप में व्यक्त हो गया। ओके माय डियर, समझ में आया, समझ में आया तो ठीक है, ना तो कमेंट तो है ही, करिए, हम उसके बाद कमेंट में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ओके माय डियर, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हेलो डियर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, थर्ड और फोर्थ। देखिए जैसे जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड निकाले, उसी प्रकार एकदम सेम का सेम उसी प्रकार निकलेगा थर्ड और फोर्थ। क्या कर एडिशन पूछ रहा है, तो P इक्वल टू लिख सकते हैं या 1/2 A प्लस A डैश, Q इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 A माइनस A डैश, दोनों का निकाल कर ऐड कर देंगे, या आपका मान आ जाएगा। ओके माय डियर, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 का 11 नंबर क्या कर रहा, देखिए कोई मैट्रिक्स है वह भी क्या कर रहा, सेम ऑर्डर के या समान कोट क्या है, तो फाइंड करना है क्या AB माइनस BA, बताइए या सममित अवयव है या क्या विषम सममित अवयव है या तत्समक अवयव है या क्या है, इसे फाइंड करना है। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इसकी सिमेट्रिक से आइडेंटिक मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है इसे फाइंड करना है। चूंकि दिया है A व B समान आर्डर का है। ठीक, चलिए हम जानते हैं कि A व B समान आर्डर मतलब सिमेट्रिक का है, क्या सममित अवयव है ना। सममित अवयव बराबर क्या होता है, मान लेते हैं A इक्वल टू क्या A डैश होगा, तभी तो वह एक सममित अवयव होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए एंड B इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू B डैश होगा ना, क्यों, क्योंकि वह दिया है, क्योंकि क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सममित अवयव है, इसलिए क्या होगा A डैश A इक्वल टू A डैश B इक्वल टू B डैश, तो हमें फाइंड करना है AB माइनस B। अब इनको भी हम क्या कर देते हैं, सममित अवयव कर देते हैं ना। क्या हो जाएगा AB माइनस BA का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ठीक, चलिए अब क्या हो जाएगा A और AB, जब कोई ट्रांसपोज जैसे हम मान निकालते हैं, मान लेते हैं A B का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाता है, पहले B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होता है ना, तो पहले क्या लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होता है। तो उसी प्रकार सबसे पहले ये तो होता है, मगर A प्लस B में क्या हो जाता है, A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होता है ना। तो पहले इस मॉडल तोड़िए, तो क्या हो जाएगा
ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ना। चलिए अब बी ए बी का ट्रांसपोज को हम तोड़ देते हैं, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। क्या हो जाएगा, देखिए ए बी है पहले किसका होगा, पहले ए का होगा फिर बी का होगा। जैसे ए बी है पहले बी का फिर ए का ना, इसी प्रकार होगा पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा माइनस बी ए है पहले किसका होगा, पहले ए का ट्रांसपोज ए का परिवर्त इंटू बी का परिवर्त, इतना हो गया ना। चलिए आप चूंकि जानते हैं बी डैश इक्वल टू क्या है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पुट कर सकते हैं, ए इक्वल टू यहाँ पुट कर सकते हैं, रख देते हैं ना। चलिए रखिए यहाँ, चूंकि यहाँ दिखा दीजिए ए इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू बी, यहाँ पुट करेंगे बी बराबर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा ए इक्वल टू ए आ जाएगा माइनस ए इंटू बी आ गया। ठीक, तब देखिए बी ए माइनस ए बी कुछ कॉमन नहीं बन रहा है ना, इसे हम पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या माइनस यदि इसमें कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा, माइनस बी ए प्लस ए बी। ओके, अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए बी पहले लिख दीजिए माइनस बी ए। अब बताइए किसके रूप में आ गया, कोई मैट्रिक्स देखिए ए बी माइनस बी ए था, अब क्या आ गया माइनस ए बी माइनस, मतलब माइनस आ गया। जब माइनस आ जाता है तो हमेशा क्या होता है, एक विषम सममित अवयव हो जाता है, मतलब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तब यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर क्या निकाले थे, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। तब यहाँ हम लिख सकते हैं या ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह एक विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है। या ऑप्शन अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए ए फर्स्ट सही है ना, क्या दिया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एक विषम सममित अवयव, इसलिए यह सही हो जाएगा। ओके माय डियर, हेलो माय डियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 का 12 नंबर यह प्रश्नावली या चैप्टर 3.3 का लास्ट सवाल है, क्लास 12 मैट्रिक्स को। ओके, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए इक्वल टू या दिस मैट्रिक्स दिया एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा का क्या मान होगा यह निकालना है। दिया है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। आपका मैट्रिक्स ए भी दिया है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, उसके बाद मान आपका निकाल लेते हैं। ओके, चलिए पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, हम ए ट्रांसपोज यहाँ निकाल देते हैं। ओके, ए ट्रांसपोज मतलब ए का परिवर्त क्या होगा, साइन अल्फा। पहले देखिए साइन अल्फा कॉस माइनस साइन अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा नीचे आ जाएगा। ओके, साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, यहाँ कॉस अल्फा ही रहेगा। ओके, ये आपका क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज। हमें सीधा वैल्यू पुटअप कर देना है किसका, ए प्लस ए बराबर आई। यहाँ लिख देंगे ए प्लस ए इक्वल टू आई, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए का मान क्या है, कॉस अल्फा, क्या है कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना। चलिए उसके बाद प्लस ए का ट्रांसपोज क्या निकाले हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओके, अब कॉस अल्फा, चलिए इक्वल टू आई का वैल्यू अब क्या रखेंगे, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स ए दिया है 2 क्रॉस 2 का, कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, या कोड क्या है। चलिए अब आई लिख के मान लीजिए 1 0 0 1, अब ऐड कर देते हैं, इसे ऐड करेंगे कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, कितना 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कॉस अल्फा आ जाएगा आपका 2 कॉस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, आई के 1 0 0 1। अब इसे हम कंपेयर कर देते हैं एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर कर देंगे। ओके, चलिए बराबर करते हैं, क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। हमें अल्फा का मान चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, इधर 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाए क्या डिवाइड हो जाएगा,
अब देखिए कॉस अल्फा यहाँ है 1/2 है। अब ऐसा कॉस किसका मान होता है 1/2 के यहाँ रख दीजिए कॉस के ही रूप में, क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ हम जानते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस किसका मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री मान होता है ना। चलिए कॉस लिख सकते हैं 60 डिग्री। अब कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, आपका आंसर आ गया। या इसे पाई में चेंज कर देंगे, अल्फा इक्वल टू 60 इंटू पाई बटे 180, 0 से 0 6 जा 18, चलो अल्फा बराबर पाई बाई 3, यह आपका क्या मान आ गया, अल्फा का मान निकल आया। ओके माय डियर, इस प्रकार हम यह पूरे प्रश्न वाली पूरे चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और ना छोड़ेंगे, ठीक है। आगे इसी प्रकार हम पूरे को सॉल्व करेंगे प्रश्न वाले चैप्टर को। ओके माय डियर, तब तक के लिए बाय।